Welcome back to the channel. Now today this video is part 2 of our set series in a Python. Okay, before this we have seen what is mean by set, how to create any set, what are the key properties of the set, okay, and how to create the null set. ठीक है, सेट के बारे में जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन हमें देखनी थी वो हम लोगों ने इसके पार्ट 1 में कवर किए हैं. सो आज हम लोग देखने वाले हैं सेट्स के रिगार्डिंग सम इम्पोर्टेंट मेथड्स. ठीक है, जैसे इसके पहले हम लोगों ने लिस्ट के मेथड देखे हैं, टपल्स के मेथड देखे, डिक्शनरी के मेथड देखे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंट मेथड्स रिगार्डिंग द सेट्स. सो बिफोर दैट वी विल क्रिएट वन सेट. ओके, सो हम लोग सेट कैसे क्रिएट करते हैं? सेट क्रिएट करने के लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं. ओके, नाउ सेट के अंदर जो भी वैल्यूज हम लोग लिखते हैं वो किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू हो सकती है. इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कंबाइंड वैल्यूज को भी हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है, वैल्यूज को लिखने के लिए, एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए हम लोग कॉमा का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4. ओके, नाउ अभी समझो मुझे ये वाले सेट को प्रिंट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग सिंपली लिखेंगे प्रिंट सेट. ओके, नाउ रन दिस. ओके, समझो इसका अगर मुझे टाइप चेक करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रिंट टाइप ऑफ सेट. नाउ रन दिस. सो यहाँ पे जो क्लास रिटर्न होके आ रहा है वो है हमारा सेट. सो इस तरह से सिंपली कर्ली ब्रेसेस का यूज करके हम लोग सेट क्रिएट करते हैं. सेट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज होती है सेपरेटेड बाय यूजिंग द कॉमा. नाउ सेट के रिगार्डिंग जो फर्स्ट मेथड हमें देखनी है वो हमें देखनी है ऐड मेथड. नाउ सेट के रिगार्डिंग हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी. ठीक है, सेट जो है, सेट वो म्यूटेबल है. ठीक है, मतलब सेट के अंदर हम लोग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं, लेकिन सेट के अंदर जो एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है वो इम्यूटेबल है. ओके, सो ये सेट के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. सेट इज अ म्यूटेबल बट ईच एंड एवरी वैल्यू इन अ सेट इज यूनिक एंड इम्यूटेबल. सो अब यहाँ देखो, ये जो हम लोगों ने सेट क्रिएट किया है इसके अंदर समझो मुझे कोई एक वैल्यू ऐड करनी है तो हम लोग ऐड मेथड का यूज करके कर सकते हैं. सो सिंपली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेट डॉट ऐड एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये वाले सेट के अंदर मुझे कौन सी वैल्यू ऐड करनी है. समझो मुझे 5 ये नंबर ऐड करना है. सो मैं नए वाले सेट को प्रिंट कर रही हूँ. नाउ रन दिस. ओके, सो पहले हमारे सेट के अंदर 4 वैल्यूज थी 1 2 3 4. नाउ वी आर गेटिंग 5 वैल्यूज 1 2 5. ठीक है, ऐसे नहीं कि हम लोग यहाँ पे नंबर से तो नंबर को ही ऐड करेंगे, हम लोग कोई स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हैं. समझो मैंने लिखा है यहाँ पे सेट डॉट ऐड, मुझे इसके अंदर एक स्ट्रिंग ऐड करनी है जैसे कि पाइथन. ओके, नाउ रन दिस. सो यहाँ देखो पाइथन भी हमारे सेट के अंदर ऐड हो गया है. सो इस तरह से ऐड मेथड का यूज करके हम लोग एग्जिस्टिंग सेट के अंदर कोई भी नई वैल्यू जो है वो ऐड कर सकते हैं. नाउ सेट के रिगार्डिंग जो नेक्स्ट मेथड हमें देखनी है वो है रिमूव मेथड. ओके, सो सेट में से अगर हमें कोई एलिमेंट, कोई वैल्यू रिमूव करनी है तो वो पॉसिबल है बाय यूजिंग द रिमूव मेथड. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो हमारे पास एक सेट है. ठीक है, जिसे मैंने नाम दिया है एज माई सेट. इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज देती हूँ एज 10 20 30 40. ठीक है, ना ये वाले सेट को हम लोग कर लेते हैं प्रिंट. प्रिंट माई सेट, सॉरी, यस. सो अभी ये जो सेट है, ठीक है, इसमें से मुझे क्या करना है ना, ये 40 वाली वैल्यू जो है वो रिमूव करनी है. तो सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? माई सेट डॉट रिमूव. क्या रिमूव करना है? मुझे 40 को रिमूव करना है. ओके, नाउ रन दिस. ठीक है, तो पहले हमारे सेट के अंदर जो 4 वैल्यूज थी 10 20 30 40, उसमें से 40 रिमूव हो गया. अभी हमारे एग्जिस्टिंग सेट के अंदर 3 वैल्यूज है 10 20 एंड 30. सो इस तरह से रिमूव मेथड का यूज करके हम लोग सेट में से वैल्यूज को रिमूव कर सकते हैं. नाउ जो नेक्स्ट मेथड हमें देखनी है रिगार्डिंग द सेट वो है हमारी क्लियर मेथड. ओके, क्लियर मेथड क्या करता है? जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग सेट है, ठीक है, वो क्लियर कर देता है, सारी वैल्यूज को वो रिमूव कर देता है. सो यहाँ हम लोग लिखेंगे माई सेट डॉट क्लियर. ठीक है, इसके अंदर पैरेंथेसिस में हमें कोई भी वैल्यू पास नहीं करनी है क्योंकि ये वाली जो मेथड है पूरे के पूरे सेट को ही एम्प्टी कर देती है. सो इसे मैं करती हूँ रन.
अभी समझो अगर हम लोगों ने ये वाले सेट को प्रिंट किया तो देखो क्या होगा, हमें एम्प्टी सेट मिल रहा है क्योंकि हमारे पास सेट के अंदर कोई भी वैल्यूज प्रेजेंट नहीं है। सो इस तरह से क्लियर वाले मेथड का यूज करके हम लोग एग्जिस्टिंग सेट में से सारी की सारी वैल्यूज को रिमूव कर सकते हैं। नाउ सेट के रिगार्डिंग जो नेक्स्ट मेथड हमें देखनी है वो है पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या करता है, सेट में से कोई भी वैल्यू को रैंडमली रिमूव करता है। ओके, सो ये तो सेट हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे एक माय सेट नाम से नया एक सेट क्रिएट कर देती हूँ। ठीक है, 1 2 3, एक स्ट्रिंग भी लेती हूँ जैसे कि है पाइथन, ठीक है, कॉमा हेलो, ठीक है, एक फ्लोटिंग वैल्यू भी लेती हूँ 10.5। ओके, ये वाले सेट को पहले हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। सो प्रिंट माय सेट, नाउ रन दिस। ठीक है, तो यहाँ देखो हमारा सेट जो है वो प्रिंट होके आ रहा है। नाउ पॉप मेथड क्या करता है, सेट में से कोई भी वैल्यू को रैंडमली रिमूव करता है। सो समझो मैंने यहाँ पे लिखा है माय सेट डॉट पॉप। ठीक है, सो यहाँ देखो, सो उसने रैंडमली क्या किया है, ये वाले सेट में से 1 को रिमूव किया है। फिर से एक बार हम लोग करके देखते हैं। सो यहाँ अगेन मैं लिखती हूँ माय सेट डॉट पॉप, नाउ रन दिस। ठीक है, तो अभी उसने 2 को रिमूव किया है। सो पॉप मेथड क्या करता है, सेट में से किसी भी वैल्यू को रैंडमली वो रिमूव करता है। सो ये थे सेट के रिगार्डिंग कुछ मेथड, जैसे कि ऐड मेथड देखा हम लोगों ने, रिमूव मेथड देखा, क्लियर मेथड देखा एंड पॉप मेथड देखा। नाउ इसके बाद जो इंपॉर्टेंट 2 मेथड्स हमें देखने हैं वो है यूनियन और एक है इंटरसेक्ट। ठीक है, समझो कि हमारे पास 2 डिफरेंट सेट्स अवेलेबल है। सो उसके रिगार्डिंग हमारे पास 2 मेथड्स अभी हमें देखने हैं, एक है यूनियन और एक है इंटरसेक्ट। ठीक है, सो समझो हमारे पास 2 अलग अलग सेट्स हैं। ठीक है, एक है मेरे पास सेट 1, ठीक है, और दूसरा है मेरे पास सेट 2। ओके, नाउ सेट 1 में कुछ वैल्यूज है जैसे कि 1 2 3 4 5। सेट 2 के अंदर कुछ वैल्यूज है। ओके, जैसे कि है 4 5 6 7 8। नाउ ये 2 डिफरेंट सेट्स है। ठीक है, नाउ 2 सेट के रिगार्डिंग हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है यूनियन। ठीक है, यूनियन क्या करता है, यूनियन दोनों सेट की वैल्यूज को कंबाइन करता है। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो उसे वो इग्नोर करता है और एक नया सेट वो क्रिएट करता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेट 1 डॉट यूनियन सेट 2। ठीक है, नाउ यूनियन क्या करेगा, दोनों सेट की वैल्यूज को कंबाइन करेगा। ठीक है, अभी यहाँ 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, अभी 4 जो है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, वो दोनों में से एक ही लेगा। 5 अगेन रिपीट है, यहाँ पर भी है, सेट 1 में भी है, सेट 2 में भी है। सो 5 को भी वो एक टाइम ही लेगा, फिर लेगा 6 7 8। सो इस तरह से हमें रिजल्ट जो है वो मिलेगा। यहाँ देखो मिल रहा है हमें। ठीक है, टोटल जो है ये दोनों सेट के मिला के हमारे पास टोटल 10 वैल्यूज है, लेकिन जो रिजल्टेंट सेट है, ठीक है, रिजल्टेंट सेट के अंदर हमारे पास 8 ही वैल्यूज है, क्योंकि ये जो 4 एंड 5 जो दोनों सेट में कॉमन है उसे उसने एक ही बार कंसीडर किया है। ठीक है, रिपीटेड वो वैल्यूज को कंसीडर नहीं करता है। सो ये जो नया सेट हमें मिल रहा है, ठीक है, एक नया सेट है, उसने ना ही सेट 1 में चेंजेस किए हैं ना ही सेट 2 में चेंजेस किए हैं। वी आर गेटिंग न्यू सेट। ओके, नाउ उसी की तरह हमारे पास एक दूसरी मेथड है जिसका नाम है इंटरसेक्शन सेट मेथड। ओके, सो इंटरसेक्ट क्या करता है, दोनों में से कॉमन वैल्यूज को ही रिटर्न करता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन सेट 2। ठीक है, अभी दोनों में कॉमन वैल्यूज कौन सी है, 4 एंड 5 है। नाउ रन दिस। ठीक है, सो यहाँ देखो हमें क्या मिल रहा है, ओनली 4 एंड 5 मिल रहा है। यूनियन क्या करता है, सारी वैल्यूज को कंबाइन करता है और एक नया सेट हमें रिटर्न करता है। ठीक है, बस अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो वो उसे एक ही बार कंसीडर करेगा। और इंटरसेक्शन क्या करता है, दोनों सेट में जो कंबाइंड वैल्यूज है, कॉमन वैल्यूज है, उसे ही वो रिटर्न करता है। सो अगर हमें 2 सेट्स के रिगार्डिंग
ठीक है, कुछ मेथड्स देखनी है, तो वो है हमारे पास एक यूनियन और एक है इंटरसेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट सेट मेथड्स इन अ पाइथन। ठीक है, पाइथन के अंदर सेट्स के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट मेथड्स है वो सारे मेथड्स हम लोगों ने कवर किए हैं। डू प्रैक्टिस ऑल दीज मेथड्स वेरी केयरफुली। फॉर एनी डाउट प्लीज कमेंट मी इन अ कमेंट सेक्शन। टिल देन stay tuned for the upcoming tutorials. Thank you.